हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि एचपीएससी सब्जेक्टिव हिस्ट्री की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आज का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहने के पीछे क्या क्या कारण हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित और उन्नत स्तर को प्रकट करने वाले अवशेषों में सबसे महत्वपूर्ण अवशेष इस सभ्यता से संबंधित नगरों के हैं। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और राखीगढ़ी। जो मेजर कारण है उसमें नगर की आवास योजना, सड़क व्यवस्था, नगर की जल व्यवस्था और जिसको हम उन्नत जल निकासी भी बोल सकते हैं, विशेष निर्मितियाँ, नगर की सुनियोजित व्यवस्थित और रक्षा जो प्राचीर है वो। तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, नगर की आवास योजना। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की एक सुव्यवस्थित सड़क प्रणाली के परिणाम स्वरूप स्वतः ही नगरों की आवास योजना एक व्यवस्था उत्पन्न हो गई। आवास योजना की क्या है, एक व्यवस्था उत्पन्न हो गई और नगर जो है वो कई मोहल्लों और खंडों में विभक्त होकर सुनियोजित रूप से उभर गए थे। सामान्यतः प्रत्येक मकान के बीच एक खुला जो प्रत्येक मकान है उनके बीच में एक खुला आंगन रखा जाता था और आंगन के चारों तरफ जो है वो कमरे बनाए जाते थे। लगभग सभी मकानों में पानी रखने के फिरौने और कुओं का भी साक्ष्य मिला है और भवन एक मंजिला व दो मंजिला भी पाए गए हैं और सीढ़ियाँ जो है वो लकड़ी तथा पत्थर की होती थी। तो सेकंड पॉइंट है सड़क व्यवस्था। जो सड़कें हैं वो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की तरफ सीधी समानांतर निर्मित की गई थी, जो कि समकोण पर काटती थी। इसमें सबसे पहले आता है गलियाँ। जो गलियाँ हैं वो 4 या 6 फीट की होती थी, जो मकानों को जो है वो सहायक सड़कों से जोड़ती थी। सेकंड नंबर पर आता है सहायक सड़कें। ये मुख्यतः 9 से 18 फीट चौड़ी होती थी। थर्ड पे आता है राजमार्ग। जो मुख्य सड़क है वो राजमार्ग की भांति थे और जो 34 फीट जो है वो उनकी चौड़ाई मिली है और जो मोहनजोदड़ो शहर है उसकी भी 34 फीट चौड़ाई मिली है। और मुख्य जो है सड़कों के बीचों बीच हमें चबूतरे भी मिले हैं बीच बीच में, जहाँ पे विद्वानों का अनुमान है कि यहाँ पे क्या है, दुकानें हुआ करती थी। आगे पढ़ते हैं हम उन्नत जल निकासी का पॉइंट। तो उसमें क्या है कि इस सभ्यता के नगरों में स्वच्छता और सफाई की समुचित व्यवस्था मिलती है। मकानों का गंदा पानी जो है वो नालियों के द्वारा गलियों की नाली में और गली की नालियों से सहायक सड़कों से मुख्य सड़क से होते हुए जो है वो शहर के बाहर गंदा पानी निकाला जाता था। आगे हम करते हैं अगला पॉइंट, विशेष निर्मितियाँ। कुछ विशेष प्रकार की निर्मितियाँ जैसे गोदीबाड़ा, जिसका आकार 214 गुणा 36 गुणा 3.3 मीटर, जो यहाँ से है वो विदेशी व्यापार होता था। सेकंड नंबर पर आता है अन्नागार। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते थे, जिसमें हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और लोथल यहाँ से जो है वो अनाज के दाने मिले हैं और ये अन्नागार जो है वो नदियों के किनारे स्थित थे। फिर आता है विशाल स्नानागार। पवित्र स्नान व धार्मिक समारोह होता था इसमें और इसका जो आकार है वो 39 गुणा 23 गुणा 8 फीट होता था। फिर आता है जलाशय। जलाशय जो है वो धोलावीरा नामक हड़प्पा स्थल जो है वहाँ मिलता है और फिर मिलता है स्टेडियम। स्टेडियम जो भी है सॉरी गाइस, स्टेडियम भी धोलावीरा स्थल से मिला है और यहाँ से 17 शब्दों का एक स्कोरबोर्ड मिला है। फिर आता है नियोजन व सुरक्षा प्राचीर व्यवस्था। इस सभ्यता में आयताकार खंडों में बसाए जाने की जानकारी मिलती है। प्रत्येक नगर के 2 भाग होते थे और इसमें अपवाद धोलावीरा है क्योंकि यह 3 भागों में बंटा हुआ था और जो पक्की ईंटों की प्राचीर से घिरे होते थे। नगरों के चारों ओर पक्की ईंटों की प्राचीर बाढ़ तथा चोर लुटेरों से सुरक्षा हेतु बनाई जाती थी। फिर आती है समीक्षा। समीक्षा हमें हर क्वेश्चन की करनी होती है, एक तो स्टार्टिंग में भूमिका और लास्ट में हमें समीक्षा करनी है। तो समीक्षा में हम लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता की जो सुदृढ़ नगरों में भवन, सड़कें,
नालियाँ तथा विशाल इमारतों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वे उन्नत जीवन व्यतीत करते थे तथा आधुनिक जो नगर और अभियांत्रिकी की झलक मिलती है इनमें, और इनके मिलने से हम यह कह सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है वो एक विकसित और उन्नत नगरीय सभ्यता थी। तो आज का ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर ज़रूर करें। जो हिस्ट्री सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, धन्यवाद।